वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 6.2 जिसमें हमें डिस्कस करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, जो कि बेसिकली हमारा चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। तो जो भी हमें फंक्शन दे रखा है हमें उसका डेरिवेटिव करके ही एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और उन्हीं के बेस पर हम बताएंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग बनेगा या डिक्रीजिंग बनेगा, जिसके लिए हम लेस देन और ग्रेटर देन के सिंबल्स का यूज़ करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 17। अगर हम एफ डैश एक्स की बात करें यानी कि इसका डेरिवेटिव की बात करें तो 17 एक कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और हमारा 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 एक कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। पावर इन फॉरवर्ड 1 पावर लेस, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, 1 पावर आगे आएगी तो x की पावर 1 माइनस 1 0 बचेगी और किसी भी वेरिएबल की पावर 0 या नंबर की पावर 0 1 के इक्वल होती है, तो हमारा x का डेरिवेटिव 1 के इक्वल आएगा। 3 यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो हमारा जो f है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा r पर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पर हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर 2x। यहाँ पर हमें एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना था, तो यहाँ पर ई की पावर 2x का तो ई की पावर 2x ही रहेगा, बट जो पावर में 2x है उस 2x का डेरिवेटिव जो है वो 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी एफ डैश एक्स की वैल्यू आएगी 2 ई रेज टू द पावर 2x। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। अगर हम इसका डेरिवेटिव करते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल आता है कोस एक्स के, और यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स जो है वो कोस एक्स के इक्वल आया। अगर हमें 4 इंटरवल होते हैं, हमारे 4 क्वाड्रेंट टोटल 0, फिर यहाँ पर आता है 90 यानी कि π/2, फिर π/2 से पाई से 3π/2, 3π/2 से 2π, तो 0 to π/2 में कोस पॉजिटिव होता है और 3π/2 से पाई में भी 0 में भी पॉजिटिव 2π तक या 0 तक भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि 0 और 2π एक ही पॉइंट पर लाई करते हैं। और अगर हम 0 to π लेकर चले तो एक में पॉजिटिव होता है एक में नेगेटिव होता है, तो वह नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग का केस काउंट हो जाता है। तो वही सेम चीज़ें हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं कि अब अगर हमारा एफ डैश एक्स इक्वल टू कोस एक्स है 0 to π/2 में, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा 0 to π/2 में, और एफ डैश एक्स अगर इक्वल हमारा कोस एक्स के तो ये नेगेटिव रहेगा π/2 to π में। एफ ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा π/2 to π में। एफ डैश एक्स जो है वो हमारा इक्वल है कोस एक्स के, पॉजिटिव है इंटरवल 0 to π/2 के अंदर, जहाँ पर हम लेके चल रहे हैं एफ डैश एक्स जो है वो नेगेटिव रहेगा π/2 to π में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव है और फोर्थ में फिर से जाके पॉजिटिव है। फर्स्ट में इतनी पॉजिटिव इतनी नेगेटिव है, इसी वजह से 0 से π में नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का केस आ जाता है। एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 to π। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। अगर हम इसका डेरिवेटिव करें तो पावर 2 इन फॉरवर्ड 1 पावर हो जाएगी लेस, तो यहाँ पर 2 2 जा 4x माइनस 3 हो जाएगा। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 है। अगर मैं बात कर रही हूँ इसको इक्वल टू 0 रखने की, तो जब आप इसको इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 3। ये यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई है, सेकेंड साइड हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3/4। तो जो हमारा पॉइंट है x इक्वल टू 3/4 वो डिवाइड कर रहा है सभी रियल नंबर्स को, तो ये बेसिकली हम यहाँ पर लिख रहे हैं द पॉइंट x इक्वल टू 3/4 डिवाइड द रियल। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमें फंक्शन गिवन है वो एक क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारी x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल आया हमारा 2x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 के। तो पावर को अगर हम आगे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 2 जा 6, एफ डैश एक्स इक्वल आ रहा है 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 के। तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू पावर 6, यहाँ पर देखो हमने क्या किया 6 को कॉमन निकाल लिया, तो x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर आप इसको आप फैक्टराइज करना चाहते हैं तो x स्क्वायर ये 6 बाहर ही रहेगा, इसको लिखेंगे माइनस का 3x प्लस का 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक स्टेप और आ जाएगा, x लिया हमने कॉमन, यहाँ बच गया x माइनस 3, आगे हम 2 कॉमन लेंगे प्लस का x माइनस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि जो स्टार्टिंग में कॉमन लेके टर्म आई है वही हमारी आगे आनी चाहिए। यहाँ पर x माइनस 3 आ रहा था, तो आगे भी हमें एक ऐसा ही नंबर जो है वो कॉमन लेना था कि हमारा x माइनस 3 बचे,
तो यहाँ पर हमने प्लस का 2 कॉमन ले लिया। तो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो पॉइंट आएगा वो आएगा द पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो एक बार तो हम 6 को 0 के इक्वल रखेंगे, 0 ही बन जाएगा। एक बार x माइनस 3 इक्वल टू 0 आएगा, x की वैल्यू 3 हो जाएगी। और एक बार x प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा, x की वैल्यू होगी -2। तो जो हमारा पॉइंट x इक्वल टू 3 और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा x इक्वल टू -2, ये डिवाइड कर रहा है रियल को 3 इंटरवल के अंदर -∞ टू जो +∞ में लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमारे 3 इंटरवल जो है वो जनरेट हो जाएंगे। वो 3 इंटरवल हमारे क्या क्या जनरेट होंगे, एक इंटरवल तो आएगा हमारे पास -∞ टू -2, नेक्स्ट आएगा -2 टू 3 और नेक्स्ट आएगा 3 टू ∞। तो यहाँ पर एक के अंदर नेगेटिव, एक के अंदर पॉजिटिव, और पर्टिकुलरली यूनियन और इंटरसेक्शन में ये लाई करेंगे। यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन वन निकालना। तो यहाँ पर जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो है पॉजिटिव, किस इंटरवल में, -∞ टू -2 में और 3 टू ∞ में। सिंस द इंटरवल -∞ टू -2 ईच फैक्टर x माइनस 3x प्लस 2 इज नेगेटिव, एफ डैश एक्स जो है वो हमारा पॉजिटिव है। f जो है वो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया -∞ टू -2 और उसका यूनियन है 3 टू ∞ के साथ। अगर हम इंटरवल की बात करें -2 टू 3 और x प्लस 2 जो है वो हमारे पॉजिटिव रहेंगे और x इक्वल टू 3। सिमिलरली एफ डैश एक्स जो है वो हमारा था 6 इंटू एक्स माइनस 3x प्लस 2, पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन फिर नेगेटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव है। फिर यहाँ पर यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है तीनों टर्म और यहाँ 2 किसका आएगा, नेगेटिव का। तो प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई किस में आती है, माइनस में, तो नेगेटिव आ जाएगा। एफ जो है वो हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो जाएगा किस इंटरवल के अंदर, -2 टू 3 के अंदर। तो बेसिकली मेन पॉइंट यही है कि आपको जो भी वैल्यू दे रखी है पहले उसका डेरिवेटिव करो, फिर एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रखो और वहां से वैल्यू निकालो कि क्या क्या वैल्यू आएंगी। फिर देखो कि इंक्रीजिंग किस पर जा रहा है और डिक्रीजिंग किस पर जा रहा है, यानी कि वो वैल्यू एफ ऑफ एक्स में पुट करने से ज्यादा आंसर किससे आ रहे हैं और कम किससे आ रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x² -9x² -12x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमारा एफ डैश एक्स है वो हमारा इक्वल आया -6x², क्योंकि 3 2 जा 6, -18x -12 इक्वल टू यहाँ -6 ले लिया हमने कॉमन, x² प्लस 3x प्लस 2। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो क्या आ जाएगा, -6 बार x² प्लस का 2x प्लस x प्लस 2, क्योंकि 2 में अगर हम 1 को ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो है वो 3 बन रहा है, और अगर हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, 2। तो यहाँ पर हमारा एफ डैश द पॉइंट x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1 डिवाइड द रियल लाइन इनटू 3 डिसजॉइंट इंटरवल -∞ टू -2 -2 टू -1 और -1 टू ∞, ये हमारा डिवाइड हो जाएगा इंटरवल। इन द इंटरवल एफ डैश एक्स जो है यहाँ पर हमारी तीनों वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेगा, तो ये हमारा डिक्रीजिंग हो जाएगा कहाँ पर, -∞ टू -2। इन द इंटरवल -∞ टू -2 डेट इज -x की वैल्यू -∞ से बड़ी और -2 से छोटी, x प्लस 1 x प्लस 2 आर ए नेगेटिव। एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन -∞ टू -2, एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग इन -2 टू -1, हैंस एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग फॉर -2, x की वैल्यू जो है -2 से बड़ी और -1 से छोटी, और डिक्रीजिंग रहेगा अगर हमारा x लेस देन आता है -2 के और x ग्रेटर देन किससे आ जाता है, -1 की। तो इस तरीके से ही हम इस पूरी एक्सरसाइज में डिफरेंशिएशन करके ही फाइंड आउट करेंगे कि कहाँ हमारा इंक्रीजिंग है और कहाँ हमारा डिक्रीजिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कल है चैप्टर नंबर 6 का लाइव सेशन क्लास 10th का।